अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 5 अगस्त 2021 और आज हम ये डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं, वो है ट्रेजिक एनिवर्सरी। ठीक है, एनिवर्सरी क्या होता है? सालगिरह। ट्रेजिक क्या होता है? कोई चीज़ आपको बहुत गमगीन कर देने वाली चीज़ हो ना। और ये किस हवाले से एडिटोरियल है आज? जैसे आपको पता होगा कि जी 5 अगस्त 2019 को ये है ना, वो IHK में स्पेशल स्टेटस वहाँ पे ख़त्म किया गया था। तो और उसके बाद से मतलब पहले भी हालात वहाँ पे तंग थे मुसलमानों के लिए, लेकिन उसके बाद से जो है ना वो मोदी गवर्नमेंट ने जिस तरह इन्होंने कोशिश की कि वहाँ पे वो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके हैं वहाँ पे लाया जाए बाहर से हिंदुओं को, वहाँ पे उनको सेटल कराया जाए। तो और उससे क्या होगा, फिर पूरी वहाँ की जो डेमोग्राफी है उसी को ही टोटल वो चेंज कर लेंगे और जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले हैं इलाके वहाँ पे हिंदुओं को सेटल करवा के ताकि वहाँ पे सारा अपना जो है वो होल्ड कायम कर सकें। तो ये स्पेशल स्टेटस जो ख़त्म हुआ था 5 अगस्त 2019 को, तो उसको आज पूरे 2 साल हो चुके हुए हैं। तो उस हवाले से ये एडिटोरियल है, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि जी 2 years ago टुडे, दो आज के दिन यानी कि कब, 2 साल पहले क्या हुआ था? न्यू दिल्ली took the condemnable step of revoking India held Kashmir special status by tinkering with constitutional provisions in an attempt to brush the over 7 decade old issue under the carpet। ठीक है, अब सारा सेंटेंस है, इसको तोड़ के पढ़ते हैं। उन्होंने कहा 2 साल पहले आज के दिन क्या हुआ था? न्यू दिल्ली took the condemnable step। कंडेमेबल स्टेप हम देख लेते हैं क्या होता है। कंडेमेबल कोई ऐसी चीज़ होती है, एडजेक्टिव होता है, कोई ऐसी चीज़ जो क्या है मतलब जिसको आप कह लें काबिल मजम्मत। तो फिर क्या हुआ, न्यू दिल्ली ने लिया एक ऐसा स्टेप जो काबिल मजम्मत था। तो यहाँ पे क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में। न्यू दिल्ली ने एक काबिल मजम्मत स्टेप लिया और वो क्या था? ऑफ रिवोकिंग। रिवोकिंग होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना। और किस चीज़ को उन्होंने ख़त्म किया था? इंडियन हेल्थ कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को ख़त्म किया था। और किस तरह किया था? बाय टिंकरिंग विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। टिंकर होता है उसको तब्दील करना, छेड़ना छाड़ना। ठीक है, और किसको इन्होंने चेंज किया था? ये इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थी, आइनी दफात। और इसका मकसद क्या था? इन एन अटेम्प्ट टू ब्रश द ओवर 7 decade old इशू। और किस कोशिश में कि वो इसको कर सकें, टू ब्रश कर सकें। ठीक है, अभी इसमें हम बाद में आते हैं, इसको मैं डिटेल से आपको बताता हूँ। तो ब्रश कर सकें, ये जो ओवर 7 decade old यानी 70 साल से ज़्यादा का जो एक इसका जो था ना इशू, उसको क्या है टू ब्रश कर सकें। कहाँ पे? अंडर द कारपेट। वहाँ पे इसको हम अंडर द कारपेट ब्रश कर सकें। अच्छा, आप पहले दो जो हमारे ये यूज़ हुए हैं यहाँ पे ये क्या यूज़ हुआ है? एक टू ब्रश यूज़ हुआ है हमारे पास, और दूसरा हमारे पास ईडियम यहाँ पे यूज़ हुआ है, इसको अंडर द कारपेट। ठीक है, अच्छा अब देखें, अब इसका ये मतलब नहीं है, लफ्ज़ी मतलब नहीं है इसका। जिस तरह टू ब्रश, ब्रश इस तो ये होता है ना ब्रश साफ़ करना किसी को, तो यहाँ पे मेटाफोरिकली यूज़ कर रहे हैं कि इंडिया न्यू दिल्ली वालों ने क्या किया कि इस सारे इशू को जो है ना ब्रश कर सके, साइड पे लगा सकें इस इशू को, और क्या कर सकें, इसको अंडर द कारपेट ब्रश कर सकें। ठीक है, अंडर द कारपेट। अब ये नहीं, अब कोई आप इशू को ज़ाहिर है कोई कारपेट कालीन के नीचे तो नहीं आप कर देते। इसका अंडर द कारपेट का ये मतलब होता है कि किसी चीज़ को जो है ना वो आप छुपा देना, किसी की नज़रों से ओझल कर देना। तो इंडिया ने कोशिश भी यही की आज के दिन 2 साल पहले कि ये स्पेशल स्टेटस है इसको जो है ना वो इसको ख़त्म किया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ टिंकर करके। उनकी कोशिश क्या थी कि इसको साइड पे किया जाए ये, और लोगों की नज़रों से जो है वो इसको ओझल कर दिया जाए। ये 70 साल से पुराना जो हमारे पास ये इशू है। ठीक है, अभी कह रहे हैं जी हाउएवर दिस इज़ reprehensible move however this reprehensible move has failed to break the Kashmiri spirit and their longing for freedom and dignity। अच्छा, अब आप जितने भी इसमें ईडीएम देखेंगे ना, यहाँ पे हमारे पास ये आया हुआ था कि जी अंडर द कारपेट, और ये चीज़ें ये क्या है, ज़ाहिर है इसको हम लफ्ज़ी नहीं देख सकते, इसको हमें मेटाफोरिकली देखना होगा। जिस तरह यहाँ पे भी अगर हम देखें ना, एक मिनट, इसका रेप्रीहेंसिबल का मतलब होता है डेप्लोरेबल, डिस्ग्रेसफुल, डिजर्विंग सेंशर और कंडेमनेशन। इसका भी ये मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ जो क्या है बिल्कुल इसको आप कह लें कि जी मजम्मत किए जाने के काबिल है। तो उन्होंने कहा ये जो फैसला था ना, इसने क्या किया, हैज़ फेल्ड टू ब्रेक द कश्मीरी स्पिरिट। ये नाकाम हो गया है ब्रेक करने में, तोड़ने में कश्मीरी स्पिरिट के, वहाँ के वो लोग हैं उनकी स्पिरिट, उनकी डिटर्मिनेशन, उनके जो हक इरादियत है उसको क्या है, उसको तोड़ने में नाकाम हो गया। एंड देयर लॉन्गिंग, लॉन्गिंग होता है किसी चीज़ की ख्वाहिश करना, क्रेविंग करना, या ठीक है आपकी कोई ख्वाहिश हो। और वो ख्वाहिश किस चीज़ की थी इनकी? ये फ्रीडम की,
आज़ादी की और डिग्निटी, ठीक है, इज़्ज़त की। तो अब यहाँ पे भी ये है ना, अब ये जो ब्रेक द कश्मीरी स्पिरिट की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसका एक मिनट, इसका जो है ना, टू डिस्ट्रॉय समवन्स फीलिंग ऑफ डिटर्मिनेशन, तो यहाँ पे ज़ाहिर है लफ्ज़ उसमें फिज़िकली नहीं, यहाँ पे ब्रेक करने की बात हो रही है, यहाँ पे इनकी स्पिरिट की मेटाफोरिकली ब्रेक करने की बात हो रही है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, ये सारा सेंटेंस हमारे पास क्या था, उन्होंने कहा ये काबिल मजम्मत जो फैसला था उस नाकाम हो गया है वो तोड़ने में, कश्मीरियों की उनकी जो स्पिरिट थी, उनकी जो आप कह लें कि एक उमंग होती है और उनकी जो ख्वाहिश थी आज़ादी और इसकी डिग्निटी के लिए, ठीक है। आगे अच्छा, अब इसमें कह रहे हैं जी, पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर हैज़ रिटन लेटर टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल टू रिमाइंड द वर्ल्ड बॉडी that the stalemate in IHK continues and the people of the occupied region continue to be denied their fundamental right by the BJP-led government in New Delhi, ठीक है। अच्छा, सारे सेंटेंस को देखते हैं। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, हैज़ रिटन टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, प्रेजेंट परफेक्ट में उन्होंने क्या है लिखा है, लेटर किसे, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को। क्यों लिखा है, इन्फिनेटिव लगा के बता रहा है, 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू रिमाइंड, कि उनको याद कराया जाए, किसे, वर्ल्ड बॉडी को। क्या याद कराया जाए, that the stalemate in IHQ continues, कि stalemate है, यो impasse है, यो deadlock है, कहाँ पे, IHK इंडियन हेल्थ कश्मीर में, वो क्या है, continues, वो क्या है, जारी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है। एंड द पीपल ऑफ द ऑक्यूपाइड रीजन कंटिन्यू टू बी डिनाइड देयर फंडामेंटल राइट्स बाय द BJP लेड गवर्नमेंट इन न्यू दिल्ली। और उनका ये लोग हैं कहाँ के, ऑक्यूपाइड रीजन के, वो क्या हैं, जारी हैं, कंटिन्यू हैं, क्या करना, टू बी डिनाइड, कि उनको उनसे जो हक से महरूम किया जाना है ना, वो जारी हैं। जो उनके कौन से राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट है, बुनियादी हकूक़ हैं, किसकी जानिब से, ये BJP लेड गवर्नमेंट है न्यू दिल्ली, उसकी जानिब से जो है ना उनका उनको क्या है, डिनाई किया गया है उनके फंडामेंटल राइट्स, यानी कि उनको महरूम रखा गया है, ठीक है। उन्होंने कहा एज शाह महमूद कुरैशी ऑब्जर्व्ड इन द लेटर, उन्होंने कहा जैसे कि इन्होंने इसमें ऑब्जर्व किया था शाह महमूद कुरैशी ने लेटर में, क्या है, इंडियाज़ एक्शंस ऑफ August 5, 2019 आर अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ including the UNSC resolutions, while adding that New Delhi continues to keep a massive military presence in the disputed region. अच्छा, अब शाह महमूद कुरैशी ने क्या ऑब्जर्व किया था लेटर में, उन्होंने कहा कि जी ये इंडिया के एक्शन हैं, ये इन्होंने स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया था आज से 2 साल पहले 5 अगस्त 2019 को, वो क्या है, वो वायलेशन है, वो ख़िलाफ़ वर्जी है, किस चीज़ की, इंटरनेशनल लॉ की ख़िलाफ़ वर्जी है, इंक्लूडिंग, और इसमें क्या शामिल है, इंक्लूडिंग द UNSC रेजोल्यूशंस, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है, करारदाद है, उसकी भी खिलाफ वर्जी है। वाइल एडिंग दैट न्यू दिल्ली कंटिन्यूज टू कीप अ मैसिव मिलिट्री फोर्स, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि न्यू दिल्ली ने क्या है, जारी रखा हुआ है बहुत बड़े पैमाने पे मिलिट्री प्रेजेंस वहाँ पे रखना, कहाँ पे, डिस्प्यूटेड रीजन में, ठीक है। तो ऐसा कहना था शाह महमूद कुरैशी का। मोरओवर, मजीद ये कि थाउजेंड्स ऑफ कश्मीरीज हैव बीन हेल्ड इन डिटेंशंस, ने कहा हज़ारों की तादाद में कश्मीरीज को क्या है, वो रखा गया है डिटेंशन में, हिरासत में। वाइल अदर्स हैव बीन किल्ड एक्स्ट्रा जुडिशली, जबकि ये है ना दूसरों को मार दिया गया है, किस तरह, एक्स्ट्रा जुडिशली। जुडिशली तो ये होता है ना कि आप मतलब मुकदमा चलता है और एक पूरे प्रोसेस के थ्रू आपको सज़ा मिलती है, लेकिन क्या है, एक्स्ट्रा जुडिशली आप इसको कह लें कि बियॉन्ड द यूजुअल कोर्स ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। तो एक्स्ट्रा जुडिशली जो है ना बाकियों को मार दिया गया है। और ऐसा किसने इशारा किया, द फॉरेन मिनिस्टर्स लेटर पॉइंट्स आउट, जो इनका लेटर था फॉरेन मिनिस्टर का, उसने इस तरफ इशारा दिलाया, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने कहा ये तो चलें शाह महमूद कुरैशी की जानिब से हो गया कि भाई ऐसा हो रहा है, लेकिन उन्होंने कहा बट इट इज़ नॉट जस्ट पाकिस्तान दैट हैज़ बीन स्पीकिंग अप अबाउट द डिसमल सिचुएशन इन ऑक्यूपाइड कश्मीर। उन्होंने कहा ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, ये कहता आ रहा है ये बड़ी ख़राब सूरत हाल है, सिचुएशन है, कहाँ पे, ऑक्यूपाइड कश्मीर में। ह्यूमन राइट्स वॉच हैज़ स्पोकन ऑफ इंडियाज़ हार्श एंड डिस्क्रिमिनेटरी रिस्ट्रिक्शंस ऑन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज ऑफ द हेल्थ रीजन, while Amnesty International has also criticized India's ham-fisted approach in IHK. अच्छा, उन्होंने कहा ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, ये कहता आ रहा है कि ये बड़ी ख़राब सिचुएशन है, सूरत हाल है ऑक्यूपाइड कश्मीर में। अगर हम बात करें ह्यूमन राइट्स वॉच की, उन्होंने भी कहा है इंडिया की जो बड़े ही सख्त और जानिबदाराना इनकी जो रिस्ट्रिक्शन हैं, पाबंदियाँ हैं मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ में, ठीक है, उस बारे में ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी कहा है। और क्या है, एक तो ये ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है और दूसरा जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसने भी क्या है, क्रिटिसाइज़ किया है, तनकीद की है, किस बारे में, ये इंडिया की हैम फिस्टेड अप्रोच है IHK में। हैम फिस्टेड अप्रोच क्या होती है, नॉट केयरफुल, ठीक है। तो मतलब जिस तरीके से ये रैंडमली इनकी ये अप्रोच है वहाँ पे, उस बारे में तनकीद की है इसने एमनेस्टी इंटरनेशनल ने। मोरओवर, मजीद ये कि सेवरल मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट हैव अर्ज्ड द EU टू टेक नोट ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन। उन्होंने कहा का मुतादिद जो मेंबर्स थे यूरोपियन पार्लियामेंट के, उन्होंने भी क्या किया, अर्ज
किया है, जोर दिया है किसे, EU को, यूरोपियन यूनियन को, टू टेक नोट ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन, यानी कि जो इंसानी सूरत हाल है वहाँ पे उसका क्या है नोट लिया जाए, यानी नोटिस लिया जाए वहाँ जो सारी सूरत हाल है। अच्छा, और इस पर उन्होंने ना लेटर लिखा था यूरोपियन कमीशन को, और उसमें क्या कहा था प्रेसिडेंट को। In a letter to the European Commission President, they have expressed grave concern over the situation in occupied Kashmir while slamming the arbitrary detentions and the misuse of anti-terrorism laws by India. अच्छा, ये लेटर लिखा गया था यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट को, उसमें उन्होंने इजहार किया था, अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था किस चीज़ पे, ओवर द सिचुएशन ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो सूरत हाल है ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वाइल स्लैमिंग होता है जो आप बहुत ज़्यादा किसी को जो है ना वो आप तनकीद करते हो, ठीक है, इसके इंसल्ट करते हो, और उस पर उन्होंने कहा बड़ी तनकीद का निशाना बनाया था कि जो आर्बिट्रेरी डिटेंशन, आर्बिट्रेरी क्या होता है, डिटेंशन बेस्ड ऑन, मतलब चलते फिरते आप जिसको दिल करे आप पकड़ लो, आप आर्बिट्रेरी क्या है, डिटेंशन कर रहे हो, ये नहीं कि किसी ने कोई जुर्म किया हो, आप क्या है रैंडमली किसी को पकड़ लेते हो ना, तो उसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी डिटेंशन। तो उन्होंने कहा उसको तनकीद की आर्बिट्रेरी डिटेंशन होती हैं, एंड द मिस यूज़ ऑफ एंटी टेररिज्म लॉज बाय इंडिया, और ये गलत इस्तेमाल है एंटी टेररिज्म लॉज का इंडिया की जानिब से, उस पर भी तनकीद की। ठीक है, किन्होंने ये थे हमारे पास ये यहाँ पे सेवरल मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट, ठीक है, इन्होंने EU को कहा था कि इस पर नोटिस लें, और उस पर फिर उन्होंने ये लेटर लिखा था, उसमें ये सारा कुछ आगे हमने डिटेल में देख लिया है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी नॉर्मली क्या होता है कि जब भी गवर्नमेंट इस तरह के स्टेप्स लेती है ना, सच बैड प्रेस, तो उन्होंने कहा जब इस तरह की आप पे तनकीद हो आपके फ़ैसलों पे, तो क्या होता है गवर्नमेंट अपने जो फ़ैसले किए होते हैं उन पे नज़रसानी करती है। लेकिन क्या इसमें जो हिंदुत्व इनकी हुकूमत है न्यू दिल्ली में मोदी की, क्या उन्होंने कुछ किया जब उन पर थी तनकीद की इस फैसले के बाद, ख़ासतौर पर जब स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया, तो क्या हुआ, नॉर्मली सच बैड प्रेस वुड अर्ज गवर्नमेंट्स टू रिव्यू देयर मेथड्स बट द प्रो हिंदुत्व डिस्पेंसेशन इन न्यू दिल्ली सीम्स अनफेज्ड। उन्होंने कहा आमतौर पर ऐसा होता है कि इस तरह के जब आपके ख़िलाफ़ ज़्यादा लोग बात करें कि भाई आपने कोई गलत फ़ैसले किए हैं, तो वो इस गवर्नमेंट्स जो है ना वो मजबूर हो जाती हैं कि वो रिव्यू करें अपने मेथड्स को कि वाकई हमने जो फ़ैसले लिए हैं वो ठीक है नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, बट द प्रो हिंदुत्व डिस्पेंसेशन, लेकिन आपको पता है ये बिल्कुल ही उसमें अपने इसको प्रो हिंदुत्व को लेके चलते हैं हुकूमत के, हिंदू ही हैं वो सुप्रीम हैं, तो उसके बाद क्या है उनकी जो हुकूमत है न्यू दिल्ली में वो सीम्स अनफेज, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बात कर रहे हैं इसके बारे में। Although Prime Minister Narendra Modi has reached out to loyalist Kashmiri politicians, उन्होंने कहा अगरचे जो नरेंद्र मोदी है ना, उन्होंने वो क्या है रीच आउट किए थे, उन्होंने बातचीत की थी किसके साथ, लॉयलिस्ट कश्मीरी पॉलिटिशियंस के साथ। ये भी देखा जाए तो एक तरह का आई वॉश ही था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे दूसरे लोगों से मुलाकात नहीं की थी, हुर्रियत वगैरह से, सिर्फ उनकी मुलाकात थी किसके साथ थी, जो लॉयलिस्ट कश्मीरी पॉलिटिशियंस थे उनके साथ थे, और उसमें कौन शामिल थे, इंक्लूडिंग सम हिज गवर्नमेंट हैड अंटिल रिसेंटली हेल्ड इन डिटेंशन, और इनमें वो भी जो शामिल थे जिसमें गवर्नमेंट ने जो है ना जिन्हें जो है वो हिरासत में रखा था, ठीक है। अच्छा, और उसमें क्या है, द इंडियन लीडर हैड समन सम ऑफ द प्रो इंडियन लीडर्स। अच्छा, इंडियन लीडर ने भी किसको बुलाया था, हैड समन पास्ट परफेक्ट, किसको बुलाया था, सम ऑफ द प्रो इंडिया लीडर्स, कि जो प्रो इंडिया लीडर्स थे उनको बुलाया था, इंक्लूडिंग फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती एंड उमर अब्दुल्ला, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ये क्लोज समझे जाते हैं इंडिया के, तो उन्होंने कहा उनको बुलाया था टू न्यू दिल्ली इन जून। और कब बुलाया था, न्यू दिल्ली में जून में बुलाया था। दो द प्रो फ्रीडम हुर्रियत फैक्शंस वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ऑडियंस, लेकिन जो हुर्रियत के फैक्शंस थे उनको वहाँ पे नहीं बुलाया था, इन्हें सिर्फ किसको बुलाया था, जो इनका ख्याल था कि जी हमारे ज़्यादा करीब है, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, इनको बुलाया था, और हुर्रियत फैक्शंस को एक्सक्लूड कर दिया था ऑडियंस से, उनको नहीं बुलाया था। बट इवन हेयर उन्होंने तो मतलब तरफ से बुलाया था कि भाई हम इनको बुला लेंगे तो ज़्यादा हमारे पे तनकीद नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे भी क्या हुआ, मिस मुफ्ती टोल्ड मिस्टर मोदी दैट पॉलिटिकल प्रिजनर्स शुड बी रिलीज्ड। यहाँ पे थी मिस मुफ्ती, उन्होंने क्या कहा मिस्टर मोदी को कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, सियासी कैदी हैं, शुड बी रिलीज्ड, उनको क्या है रिहा किया जाना चाहिए, एंड आर्टिकल 370 शुड बी रिस्टोर, और आर्टिकल 370 है उसको क्या है बहाल कर देना चाहिए। While Mr. Modi may have listened to such entreaties, he clearly wasn't interested in acting upon the suggestions. उन्होंने कहा अगरचे वो मिस्टर मोदी ने है ना ये चलें, क्योंकि ज़ाहिर अब आपने बुलाया हुआ है दुनिया को दिखाने के लिए, तो उन्होंने कहा उन्होंने सुन लिया होगा टू सच एंट्रीटीज़ होता है, एंट्रीटीज़ हमारे पास हो जाता है एन अर्नेस्ट और हम्बल रिक्वेस्ट। उन्होंने कहा ज़रूर ये रिक्वेस्ट है
अपील है वो सुन ली होगी। ही क्लियरली वॉजंट इंटरेस्टेड, लेकिन वो वाज़े तौर पे है ना वो इंटरेस्टेड नहीं था, वो ज़्यादा मतलब इस चीज़ में था नहीं कि भाई वाकई इसको जो है ना वो सुना जाए और कोई हल निकाला जाए। इन एक्टिंग अपॉन द सजेशंस, कि सजेशंस दी थी कि जी आप 370 आर्टिकल 370 को बहाल करो और जो पॉलिटिकल प्रिजनर उनको रिलीज़ करो। तो उन्होंने कहा यकीनन मोदी ने बात सुन तो ली थी, लेकिन वो क्या है इंटरेस्टेड नहीं था कि इन बातों पे क्या है वो अमल भी किया जाए। अच्छा, उन्होंने कहा व्हेन इवन लॉयलिस्ट कंडेम स्टेट पॉलिसीज़, उन्होंने कहा यहाँ तक कि जिस तरह उन्होंने अपनी तरफ से मैं ये मुफ्ती और इनको बुलाया था उमर अब्दुल्ला को कि जी हमारे खिलाफ ज़्यादा तंकीद नहीं होगी, लेकिन उन्होंने कहा जब जो हैं लॉयलिस्ट वो भी जो है ना वो कंडेम करना शुरू कर दें स्टेट पॉलिसीज़ को, तो क्या है इट इज़ टाइम टू रिव्यू दैम। और वो वक्त आ जाता है कि जब फिर वक्त है कि आप उसको रिव्यू करो, आप सोचो हमने कहाँ गलती की है। ठीक है, सैली दिस रियलिटी हैज़ नॉट संक इन न्यू दिल्ली। अच्छा, संक इन हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब होता है, उसका क्या मतलब होता है टू बिकम कम्प्लीटली नोन, का आपको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल आगाही हो जाए। लेकिन उन्होंने कहा ये जो रियलिटी है, ये हकीकत जो है वो क्या है, हैज़ नॉट संक इन न्यू दिल्ली, के अभी भी उनको ये चीज़ मालूम नहीं हुई है कि किस तरीके से जो है ना वो लोग इनके ख़िलाफ़ हैं। यहाँ तक कि जो लॉयलिस्ट हैं वो भी वो बात कर रहे हैं कि भाई 370 को है ना वो अब बहाल करो और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिहा करो। India's attempts to smother the Kashmiri freedom movement have failed and it is indeed time for it to review its policies. उन्होंने कहा यो इंडिया की कोशिशें थी क्या करने के लिए, स्मदर करने के लिए। स्मदर वैसे तो होता है आप किसी का गला घोट दो ना, लेकिन जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि यहाँ पे सारा हमारा क्या है मेटाफोरिकली यूज़ हो रहा है कि यहाँ पे बात हो रही है इसका दबाने की, ख़त्म करने की। वो कश्मीरी फ्रीडम मूवमेंट है, ठीक है। अब फिज़िकली तो आप उसको गला नहीं दबा सकते ना, लेकिन क्या है आप उसकी जो आप कह लें ना एक डिज़ायर है वो ख़त्म करने की यहाँ पे बात हो रहा है मेटाफोरिकली, कि जो इंडिया की कोशिश थी कि इसको ख़त्म किया जाए कश्मीरी फ्रीडम मूवमेंट को, हैव फील्ड, वो नाकाम हो गई है। एंड इट इज़ इंडीड टाइम फॉर इट टू रिव्यू इट्स पॉलिसी, और यकीनन वक्त आ गया है कि वो रिव्यू करें अपनी पॉलिसीज़ को। फॉर स्टार्टर्स, सबसे पहले क्या है, कश्मीरीज पीपल मस्ट बी अलाउड टू असेंबल एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स। उनका सबसे पहले तो कश्मीर के लोगों को जो है ना वो ज़्यादा देनी चाहिए कि वो असेंबल हों और क्या है अपना इजहार राय कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें अपने आप को। वाइल डिटेन लीडर्स इंक्लूडिंग मीरवाइज, उमर फारूक एंड यासीन मलिक मस्ट बी फ्रीड। और जब जो ज़ेर हिरासत लीडर हैं जिनमें कौन शामिल है, मीरवाइज उमर फारूक शामिल हैं और यासीन मलिक हैं, उनको क्या है मस्ट बी फ्रीड, उनको रिहा किया जाना चाहिए। मोरओवर, मजीद ये कि अटैम्प्ट्स टू चेंज कश्मीर डेमोग्राफी शुड एंड, उनका ये अटैम्प्ट्स हैं, ये कोशिशें हैं, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि ये डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। वहाँ पे वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है उसको बाहर से हिंदुओं को बुला के वहाँ पे इसको ही पूरी पॉपुलेशन ही चेंज कर रहे हैं, वहाँ पे हिंदुओं को लेके आ रहे हैं, मुलाजमतों में हिस्सा दे रहे हैं। तो वहाँ पे क्या है इस आर्टिकल को जब इन्होंने वो ख़त्म किया है उसके बाद, अच्छा स्पेशल स्टेटस जब ख़त्म किया है, तो उन्होंने कहा ये जो कोशिशें हैं कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज करने की वो क्या है ख़त्म होनी चाहिए। डेमोग्राफी हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन सब, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। उन्होंने कहा ये कोशिशें ख़त्म की जानी चाहिए। एंड न्यू दिल्ली मस्ट ओपन चैनल्स विद जेन्युइन कश्मीरी लीडरशिप, और न्यू दिल्ली को जो है ना वो खोलने चाहिए वो ज़राए क्या है वो बातचीत कर सके, वाकई जो कश्मीरी लीडरशिप है उनके साथ बात कर सके, एज़ वेल एज़ पाकिस्तान का ये कश्मीरी लीडरशिप है उसका भी बात कर सके, और साथ साथ वो पाकिस्तान के साथ भी बात कर सके। क्यों बात कर सके, टू रिजॉल्व दिस डेकेड्स ओल्ड डिस्प्यूट, कि उस रिजॉल्व किया जाए, हल किया जाए ये डेकेड्स ओल्ड, जो सालों पुराना ये डिस्प्यूट है, झगड़ा है, उसको क्या है हल किया जाए इन अ डेमोक्रेटिक एंड जुडिशियस फैशन। और किस तरह डील किया जाए, एक डेमोक्रेटिक जमहूरी तर्ज पे, और क्या है जुडिशियस फैशन, जुडिशियस आप कह लें हैविंग शोइंग और डन विद गुड जजमेंट और सेंस, बड़ा सोच समझ के एक फ़ैसला किया जाए तो उसको हम जुडिशियस कह सकते हैं कि जी इन जुडिशियस फैशन के बड़ा सोच समझ के है ना कोई एक सेंसिबल डिसीजन लिया जाए। और तो यहाँ पे भी कह रहे हैं कि न्यू दिल्ली को ये है ना वो बातचीत करनी चाहिए कश्मीर लीडर्स के साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी, ताकि ये सालों पुराने ये डिस्प्यूट है, झगड़ा है, उसको ख़त्म किया जाए। और किस तरह किया जाए, एक जमहूरी तर्ज पे और बड़ा सोच समझ के सेंसिबली एक डिसीजन लिया जाए, ठीक है। तो बेसिकली आज का ये हमारा एडिटोरियल था, ट्रेजिक एनिवर्सरी, 2 साल हो गए हैं। तो ये मतलब वैसे आप सबको पता होगा आर्टिकल 370 का भी, ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं है नॉलेज तो ज़रूर आप इसको 370 को मज़ीद डिटेल से आप पढ़ें काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मतलब 2 साल हो चुके हैं, तो आपको काफ़ी मटेरियल आज के दिन के हवाले से मिल जाएगा कश्मीर के उसमें जितना सारी आपको हिस्ट्री और वो चीज़ें आपको करंट अफेयर्स में एक चीज़ काफ़ी हेल्प करेगी, तो ज़रूर इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा। ये तो एडिटोरियल था, बाकी ओपिनियन भी आए हैं कश्मीर के हवाले से,
तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा और अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा, और जो भी आप कहना चाहें आप कह सकते हैं कमेंट्स में। और इसका जो लिंक है वो मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, कमेंट में भी दे दूँगा, और ये WPS ऑफिस में ओपन करेंगे तो तमाम हाईलाइटेड वर्ड्स के मीनिंग्स जो है ना वो आप देख सकेंगे। और मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये कोई ऐप नहीं है, ये मैं ख़ुद एडिट करता हूँ फॉक्सिट PDF में, तो आप भी लोग हैं वो अपने नोट्स इस तरह बना सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।